अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, आपने गंदम की फसल काश्त की हुई है या आपने कोई भी फसल इस वक्त काश्त की हुई है तो आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे भी लाजमी तौर पे कर रहे होंगे। आप अपनी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए, फंगस की बीमारी से बचाने के लिए भी स्प्रे कर रहे होते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए भी स्प्रे कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप गर्मी से बचाने के लिए अमाइनो एसिड का भी स्प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप 1000 रुपये की स्प्रे करते हैं, आपको फ़ायदा जो मिलता है वो 500 रुपये का मिलता है या 700 रुपये का मिलता है। आपकी स्प्रे ज़ाया हो जाती है। उसकी वजह क्या है? देखें, आजकल मौसम जो है बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। गर्मी जो है वो तेज़ी के साथ आ रही है, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दर्जा हरारत जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा हो जाता है तो पत्तों के अंदर जो सुराख होते हैं, देखें जो भी हम स्प्रे करते हैं वो पत्ते के अंदर जाती है, पौधे के अंदर जाती है सुराख के ज़रिए। इस पत्ते के अंदर सुराख होते हैं, पूरे पौधे के अंदर सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। बहरहाल उन्हें कुछ भी कहा जाता है। आपने ये देखना है कि पत्ते के जो सुराख हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दर्जा हरारत हो तब तक तो वो खुले रहते हैं, उसके बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस वक्त अगर दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो कि दोपहर के वक्त आजकल हो भी रहा है, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है यानी पत्ते के जो स्टोमेटा हैं, पत्ते के जो सुराख हैं वो बंद हैं और आप स्प्रे करवा रहे हैं तो आपको मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादा गर्मी जब पड़ रही होती है, ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो उस वक़्त स्प्रे भी उड़ जाता है और जो स्प्रे नहीं उड़ता वो पौधे के अंदर जाता ही नहीं है, तो फिर आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? काश्तकार भाई, आपको चाहिए कि अगर आप मुकम्मल रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो आप दर्जा हरारत को अपने जहन के अंदर रखें। ना सिर्फ आपने दर्जा हरारत को जहन में रखना है। अभी तक हमारे काश्तकार दोस्त यही समझते थे कि हमने बारिश को देखना है, यानी स्प्रे करने से पहले वो बारिश का शेड्यूल देखते थे कि अगर आजकल में बारिश आ रही है तो वो स्प्रे नहीं करते थे। लेकिन अब आपने दर्जा हरारत को भी देखना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो तो आपने स्प्रे नहीं करना, और ये दोपहर के वक्त होता है। ये शाम के वक्त या सुबह के वक्त ये दर्जा हरारत नहीं होता। आप सुबह 10 बजे तक आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने स्प्रे करने का अमल आप रोक दें। फिर आप 3 से 4 बजे के बाद स्प्रे शुरू करें। फिर दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही आ जाता है, तो फिर आप शाम के वक्त स्प्रे करें। लिहाजा आपको चाहिए कि शाम या सुबह के वक्त स्प्रे करें। इसके अलावा जो है हवा के अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए ताकि आपको मुकम्मल रिज़ल्ट मिले। हवा के अंदर 40-45% नमी होनी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा जो है आपने हवा की रफ़्तार को भी देखना है। देखें, हवा की रफ़्तार अगर 8 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता स्प्रे करने का, या बहुत कम रिज़ल्ट मिल रहा होता है। जब हवा की रफ़्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से कम हवा चल रही हो तब आपने स्प्रे करवाना है अपनी फसल के ऊपर। इसी तरह से अगर फसल के ऊपर आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे पानी के सोके का स्ट्रेस है, यानी खुश्की का स्ट्रेस है, जिसके अंदर पत्ते जो हैं वो मुड़ जाते हैं, पत्ते बाद बंद होते हुए भी आपको नज़र आ रहे होते हैं पानी के सोके की स्ट्रेस की वजह से, तो उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करना, क्योंकि वो स्प्रे जो आप करेंगे वो पौधे के अंदर जाएगा ही नहीं। इसी तरह से अगर किसी भी किस्म का स्ट्रेस है अपनी फसल के ऊपर तो पहले आप पानी लगाएं। आजकल गर्मी का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो पहले आप पानी लगाएं अपनी फसल के ऊपर, उसके बाद फिर आप स्प्रे करेंगे तो आपको भरपूर रिज़ल्ट मिल रहा होगा। यही वजह है कि कहा जाता है कि कोई भी स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करें तो पहले पानी लगा लिया करें। वत्तर हालत जब आपके खेत की हो उस वक़्त स्प्रे करें तो आपको भरपूर रिज़ल्ट, यानी सही तरह से 100% आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके आप स्प्रे से भरपूर फ़ायदा उठा लेंगे, अपनी स्प्रे को ज़ाया होने से बचा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।